गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का +2 क्लास की लोक प्रशासन की कक्षा में फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम +2 क्लास पब्लिक एड का जो लेसन चैप्टर चला हुआ डिपार्टमेंट, उसके बारे में पढ़ेंगे। जब हमने पढ़ा है, पिछली वीडियो में देखा था, डिपार्टमेंट जो विभाग हैं, जो उसके आधार हैं, अर्थात उसके आधार को मैंने 4P का नाम दिया है। 4P क्यों कहा गया उसको? क्योंकि उसका जो नाम का प्रोसेस की पहला वर्ड है वो क्या है? P। अंग्रेजी के सभी अक्षरों में वो P वर्ड से ही स्टार्ट किया जाता है, इसलिए इसको 4P की संज्ञा दी जाती है। यह इसका पार्ट 5 डिस्कस कर रहे हैं हम। आपने दो पहले भाग पढ़े हैं इसके। एक तो प्रोसेस पढ़ा है, प्रोसेस प्रक्रिया के बारे में पढ़ा है, और इसके पर्पज पढ़े हैं, वो भी P से स्टार्ट होते हैं। इसको 4P क्यों कहा गया? इसका फर्स्ट वर्ड P होता है। आज और जो विभागीय संगठन के आधारों की बात करते हैं, हमने 2 आधार पढ़ लिए हैं इसके। आज तीसरे आधार की बात आती है। तीसरे आधार में भी आप वो सब बातें पढ़ पाएंगे जो हमने 2 में पढ़ी थी। उससे अलग अब तीसरा जो विभाग का आधार है वो पढ़ते हैं कि इसका क्या विभागीय संगठन का आधार है, सेवीवत या लाभान्वित। और सभी विद्यार्थी इसका जो पहले 2 प्रोसेस और पर्सन का किए गए हैं, दोनों का डिस्क्रिप्शन में जाकर अपना लिंक भी देखें, और लिंक को देखने के बाद ही आप इसके चारों के चार को पार्ट को समझेंगे, और इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी, आप नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। जो इसका थर्ड पार्ट है, सेवित या लाभान्वित व्यक्ति विभागीय संगठन के आधार के रूप में, उसने क्या कहा? सेवित या लाभान्वित अर्थात जो व्यक्ति पद पर आश्रित है, उसके आधार के रूप में क्या है? जब संगठन की रचना, जब क्या है कि संगठन की रचना एक विशेष प्रकार के वर्ग की सेवा के लिए की जाती है। अर्थात उसने क्या कहा? जब हम कोई संगठन बनाते हैं और उसकी रचना करते किस प्रकार की? विशेष प्रकार के वर्ग कि कोई भी हम ऐसा वर्ग की संगठन बनाते हैं कि हम विशेष वर्ग की सेवा के लिए यूज करें, जैसे कि कन्याओं की शादी करनी, गरीब कन्याओं की शादी करनी। अब कोई क्या सोचेगा, क्या करते हैं हम? विशेष एक वर्ग बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं, संगठन कि हम मिलकर ये सेवा करेंगे, तो उसे इस श्रेणी में रखा जाता है, उसे इस श्रेणी के अंदर रखा जाता है। सामान्य तौर पर देखा जाए तो यह वर्ग प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक या मानवीय विपत्ति का शिकार होता है। अगर हम सामान्य रूप से देखें तो यह जो वर्ग है, प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक या मानवीय, जो विपत्ति पड़ी है उसका ही शिकार होता है। राज्य के कल्याणकारी स्वरूप के कारण, जो राज्य है हमारा और उसका जो कल्याणकारी स्वरूप है, उसके कारण इस प्रकार के संगठनों में वृद्धि हुई है। किस प्रकार के संगठनों में वृद्धि हुई है? विशेष प्रकार की सेवा करते हैं, सामाजिक, प्राकृतिक, आर्थिक। हरियाणा हरिजन कल्याण निगम, हरिजन कल्याण निगम, जिला सैनिक बोर्ड, महिला एवं बाल कल्याण विकास विभाग, समाज कल्याण निर्देशालय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए गठित कल्याण विभाग, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड एवं भारत सरकार का कल्याण मंत्रालय इसके उदाहरण हैं। अब उन्होंने क्या कहा? जो जो ये संगठन में वृद्धि हुई है, उन्होंने बताया कि कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। कौन कौन से हैं बेटा? हरियाणा हरिजन कल्याण निगम, जिला सैनिक बोर्ड, महिला एवं बाल कल्याण विकास, समाज कल्याण निर्देशालय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए गठित कल्याण विभाग, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड एवं भारत सरकार का कल्याण मंत्रालय इसके उदाहरण हैं। ये बताया है कि इस संगठन के आधार पर उसके जो डिपार्टमेंट है उसके कौन कौन से उदाहरण हैं। इन संगठनों के
विशेष वर्ग कौन से हैं? सैनिक, महिला, बच्चे, बूढ़े, दिव्यांग, असहाय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोग। जो ये संगठन है विशेष वर्ग के, इनमें कौन कौन है विशेष वर्ग से? सैनिक है, महिलाएं हैं, बच्चे, बूढ़े, दिव्यांग, अर्थात सभी को साथ लेकर चलने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के लोग हैं। कौन? सेवन लाभांती व्यक्ति के लिए। अब बात करते हैं लाभ की। जो उसके लाभ दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं? लाभ। मैंने आपको बताया था किसी के अच्छे गुण हैं तो किसी में बुरे भी हैं। अगर डीमेरिट्स है, मेरिट्स है तो डीमेरिट्स भी श्योर है कि गुण है तो अवगुण होंगे, लाभ है तो हानि जरूर होगी। लाभ हानि का संबंध भी है। संगठन के जो लाभ है बेटा, संगठन के इस आधार के लाभ निम्नलिखित है। विशेष वर्ग विशेष के लिए, जो कोई वर्ग विशेष है उसके लिए संपादित की गई सेवाओं, जो सेवाएं संपादित की गई हैं उनके मध्य तालमेल आसानी से हो जाता है। अर्थात उसने क्या कहा कि इसका मुख्य लाभ क्या है? जो विशेष वर्ग के लिए संपादित सेवा की गई है उसके मध्य जो आपस में समन्वय है वो आसानी से हो जाता है। अर्थात आपस में तालमेल आसानी से हो जाता है। दूसरा क्या है? एक वर्ग की सभी समस्याएं। अगर कोई वर्ग है, कोई जाति है और उसकी सभी समस्याएं प्राय एक ही विभाग से सुलझ जाती हैं। क्यों? अगर संगठन एक होगा तो विभाग क्या करेगा? एक ही विभाग से उनकी सारी की सारी समस्याएं जितनी भी है उसका सलूशन हो जाता है। सेवित व्यक्तियों और प्रशासन के बीच, जो सेवित व्यक्ति हैं बेटा अर्थात सेवा करने वाले जो लोग हैं, और प्रशासन के बीच सीधा संबंध स्थापित होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समाज सेवी हैं और वो क्या करते हैं, उनका प्रशासन के साथ सीधा संबंध होता है। अर्थात वो प्रशासन से मिले होते हैं, प्रशासन को पता है कि कौन व्यक्ति कैसा है और वो कैसी सेवा करता है। अर्थात जो सेवित व्यक्ति होगा वो समाज में सीधा ही प्रशासन के साथ उनका तालमेल होता है। आप लोगों ने देखा है बहुत सारे आजकल बहुत सारे लोग हैं जो समाज सेवा में अपनी रुचि रखते हैं। तो उसी प्रकार उसने क्या कहा, समाज सेवी जो व्यक्ति होगा और प्रशासन के बीच सीधा संबंध भी स्थापित हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी हानियां की, भी इसका नुकसान क्या है। संगठन के आधार क्यों निम्नलिखित हानियां हैं। निम्नलिखित हानियां हैं। इस प्रकार का विभाग, जो यह विभाग है, इस प्रकार का विभाग सार्वजनिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता। ये लिखा है जो विभाग है अर्थात सार्वजनिक जो सभी के लिए वो लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो और छोटे छोटे विभागों की स्थापना का डर रहता है। अगर ऐसा होगा तो छोटे छोटे विभाग अर्थात अपने आप ही कोई डिपार्टमेंट खोलकर बैठ जाते हैं। जैसे भिक्षावृत्ति, अर्थात आपने देखा अगर आप ऐसी छूट दे दें तो सभी लोग क्या करेंगे, अपने छोटे छोटे विभाग बना लेंगे। उदाहरण के लिए क्या है, भिक्षावृत्ति अर्थात भिक्षा मांगने वाले, भीख मांगने वाले लोग भी अपने डिपार्टमेंट बना लेंगे। मंत्रालय और वैश्यावृत्ति मंत्रालय, ये सभी के सभी विभागों की स्थापना का डर रहता है कि कहीं ऐसे विभाग की स्थापना ना हो जाए। इसका परिणाम यह होता है कि बौने प्रशासन की वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। उसने क्या कहा, इसके बाद उसका यह परिणाम होता है कि उनको यह भी डर सताता है कि कई बार बौने प्रशासन की वृत्ति जो है वो उत्पन्न ना हो जाए। अर्थात उनके छोटे छोटे विभाग स्थापित कर दिए जाते हैं। अर्थात उनके क्या है, जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट है उनको भी स्थापित कर दिया जाता है। उनके जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट है उनको भी स्थापित कर दिया जाता है। इन विभागों का जो कार्य क्षेत्र है बेटा, इस विभागों का कार्य क्षेत्र आसानी से परिभाषित नहीं किया जा सकता। अर्थात जो ये विभाग है जो लिखे हैं, भिक्षावृत्ति है, वैश्यावृत्ति मंत्रालय है, जो इनका कार्य करने का क्षेत्र है अर्थात उनको हम जल्दी आसानी से परिभाषित पढ़ भी नहीं सकते और परिभाषित भी नहीं किया जा सकता। अब इसका लास्ट जो आधार है, फोर्थ प्लेस,
सारे पी से स्टार्ट होते हैं, इसी कारण इसको 4P का नाम दिया गया। ये इसका फोर्थ पॉइंट है जो है स्थान, क्षेत्र, प्रदेश, विभागीय संगठन के आधार के रूप में जो कोई स्थान है या क्षेत्र है वो प्रदेश या विभाग संगठन के आधार रूप में क्या है, यह संभव है कि प्रशासन के सभी क्षेत्रों, उन्होंने क्या कहा, यह बिल्कुल संभव है कि प्रशासन के जो सभी क्षेत्र हैं या स्थान है को कुशलता पूर्वक सेवा नहीं की जा सके। कि उन्होंने क्या कहा, स्थान, क्षेत्र या प्रदेश की प्रशासन के जो सभी क्षेत्रों या स्थानों की जो प्रशासन के सभी क्षेत्र हैं या स्थान हैं उनकी कुशलता पूर्वक सेवा ना की जा सके। क्योंकि सेवा क्यों ना की जा सके, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से, ये क्षेत्र मुख्य कार्यालय से काफी दूर स्थित होते हैं। क्यों, उनको पता है कि जो ये क्षेत्र हैं वो क्या करते हैं, जो उनके मुख्य ऑफिस होते हैं उनसे दूर जाकर स्थित होते हैं। कई बार पृथक क्षेत्रों से, अर्थात कई बार जो अलग क्षेत्र हैं कि अपनी अलग अलग समस्याएं होती हैं, पृथक अलग अलग क्षेत्रों की एक अलग अलग समस्या भी होती है, जिसका निवारण करने के लिए एक विशेष प्रकार के प्रशासकीय विभाग की आवश्यकता होती है। और क्या है कि जिनका निवारण करने के लिए एक प्रशासकीय विभाग की आवश्यकता होती है। और आवश्यकता होने के साथ साथ इस आधार को संगठन का भौगोलिक आधार भी कहा जाता है। इसी संगठन को क्या कहा जाता है बेटा, भौगोलिक आधार। जैसे क्यों कहा जाता, जैसे कि भारत में विदेशिक संबंध मंत्रालय, जो विदेशिक संबंध मंत्रालय के भिन्न भिन्न संभागों को भौगोलिक आधार पर संगठित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, इकट्ठा किया जा सकता है। इसका संबंध अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों से होता है, इसलिए तो इसको भौगोलिक आधार कहा गया है। भारत के डाक विभाग के प्रशासन को, जो भारत का डाक विभाग का प्रशासन है, उसके विभागीय क्षेत्र के आधार पर इनको बांटा गया है। इस प्रकार भारतीय रेलवे प्रशासन को क्षेत्रीय आधार पर 6 क्षेत्रों में बांटा जाता है। क्वेश्चन आता है कि भारतीय रेलवे को जो क्वेश्चन आता है कि किसके आधार पर भारतीय रेलवे को कितने क्षेत्रों में बांटा जाता है। कितने में बेटा, 6। कितने क्षेत्रों में बांटा जाता है, 6 क्षेत्रों में बांटा जाता है। किसको, भारतीय रेलवे प्रशासन के क्षेत्रीय आधार पर 6 क्षेत्रों में बांटा जाता है, अर्थात उसके 6 जोन बना दिए जाते हैं। क्या बना दिए जाते हैं, 6 जोन बना दिए जाते हैं। और इसके कुछ लाभ भी हैं। क्या है कि इस प्रकार के संगठन, किस प्रकार के, जो स्थान, क्षेत्र या प्रदेश से रिलेटेड है, इस प्रकार के संगठन ऐसी दूरवर्ती क्षेत्रों के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। कहते हैं ऐसे जो दूरवर्ती क्षेत्र हैं, अर्थात दूर के हैं, उनके लिए उपयुक्त माने जाते हैं जहां यातायात व संचार के साधनों का पूर्ण विकास नहीं हो पाया। उसने क्या कहा, ये वहां पर उचित माने जाते हैं दूरवर्ती प्रदेशों में जहां पर यातायात के जो साधन हैं उनका उचित रूप से विकास नहीं हो पाया। इस प्रकार के संगठन में समन्वय की समस्या नहीं रहती, अर्थात तालमेल की भी कोई समस्या नहीं रहती जो ये संगठन है। और इस प्रकार के संगठन में कार्य में देरी का व्यय भी नहीं रहता, और इसमें यह भी नहीं रहता कि कोई कार्य लेट होगा, जल्दी होगा। और देश में
क्षेत्रीयता एवं फूट की भावना को प्रोत्साहन मिलता है, अर्थात जो देश है उसके क्षेत्र में प्रोत्साहन और भावना को भी काफी फूट मिलती है। देश में क्षेत्रीयता एवं फूट की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। इस संगठन में एक क्षेत्र, जो ये संगठन है इसमें एक क्षेत्र विशेष के लिए अनेक प्रकार की सेवाएं भी प्रदान की जाती है, जिससे श्रम विभाजन और विशिष्टकरण को भी खतरा होता है। जब हम क्षेत्रों के आधारित विभाग की बात करते हैं तो दबाव समूह से प्रभावित होकर कार्य करते हैं और राष्ट्रीय हितों को भी बुला देते हैं। जो हमने चैप्टर पढ़ा है इसमें प्रशासन के जो विभागीय संगठन है उसके बारे में बात हम कर रहे हैं। एक बार फिर से हम इसको रीड कर लेते हैं कि सेवित या लाभान्वित व्यक्ति विभागीय संगठन, अर्थात सेवित क्या है बेटा, जो लोग सेवा करते हैं, अर्थात एक विशेष वर्ग बना लेना। कोई वर्ग बना लेते हैं जो सेवा के लिए होता है। जो यह वर्ग होता है प्राकृतिक, सामाजिक और मानवीय विपत्ति का शिकार भी होता है और राज्य के कल्याणकारी स्वरूप के कारण इस प्रकार के संगठनों में वृद्धि होती है। जब ऐसे विभाग बन जाते हैं तो प्रशासन के साथ उनका आपस में तालमेल भी हो जाता है। जैसे कि जो ये विभाग हैं बेटा, हरियाणा हरिजन कल्याण निगम, जिला सैनिक बोर्ड, महिला एवं बाल कल्याण विकास विभाग, समाज कल्याण निर्देशालय कल्याण विभाग, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, ये सब इस मंत्रालय के उदाहरण हैं। इन संगठनों में जो विशेष वर्ग है वो सैनिक, महिला, बच्चे, बूढ़े, दिव्यांग, असहाय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग भी शामिल हैं, अर्थात सभी प्रकार के लोग इसमें शामिल होते हैं। जो इसके लाभ हैं, संगठन के इस आधार के लाभ निम्नलिखित है। वर्ग विशेष के लिए संपादित की गई सेवा के मध्य समन्वय, अर्थात जो विशेष वर्ग है उसके अंदर तालमेल स्थापित करना। एक वर्ग की सभी समस्याएं प्राय एक ही विभाग से सुलझ सकती हैं। जब विभाग आपस में होगा, संगठन बन जाएगा, तो सभी की समस्या एक ही विभाग, एक ही डिपार्टमेंट से सॉल्व हो सकती हैं। जो सेवित व्यक्ति है, मैंने पहले बताया कि जो सेवा करने वाले लोग हैं और प्रशासन है, इनके बीच सीधा संबंध स्थापित होता है, आपस में तालमेल स्थापित हो जाता है। क्यों? उनका नाम चलता रहता है। हानियां, संगठन के आधार पर निम्नलिखित भी हानियां होती हैं। इस प्रकार का विभाग सार्वजनिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता और छोटे छोटे विभागों की स्थापना का डर रहता है। जैसे कौन से विभाग हैं जिसका ये लोग प्रशासन डरता है? भिक्षावृत्ति, वैश्यावृत्ति मंत्रालय, मांग, ये सारे के सारे इसका परिणाम यह होता है कि जो बोने प्रशासन की वृत्ति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात अनेक छोटे छोटे विभाग भी स्थापित कर दिए जाते हैं। इन विभागों का जो कार्य क्षेत्र है आसानी से परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्थान, क्षेत्र, प्रदेश के विभागीय संगठन के आधार के रूप में, जो विभागीय संगठन के रूप में है वो क्या है? स्थान कि प्रशासन के सभी क्षेत्रों या स्थानों की कुशलता पूर्वक सेवा न की जा सके, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से ये सभी क्षेत्र मुख्य कार्यालय से काफी दूर स्थित हैं। कई बार जो हम अलग अलग क्षेत्रों की अपनी अलग अलग समस्याएं सुनते हैं, जिनका निवारण करने के लिए एक विशेष प्रकार के प्रशासकीय विभाग की भी आवश्यकता होती है। अब इसका प्रशासकीय विभाग के बाद जो प्रशासन है उसने जो रेलवे जोन है भारतीय, उनको 6 जोन में बांट दिया जाता है। थैंक यू, हैव ए गुड डे। जैसा कि हमने आज पार्ट 5 चला हुआ है डिपार्टमेंट का, प्लस टू क्लास का है ये, प्लस टू क्लास लोक प्रशासन का चैप्टर चला हुआ है। थैंक यू, हैव ए गुड डे। सभी विद्यार्थियों से फिर एक बार बता रहे हैं कि आप प्रीवियस वीडियो में जाकर इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक को सब्सक्राइब भी करें और समझे भी, और एक नोट्स भी बनाएं, जिससे कि आप अच्छे से सीख भी पाएंगे और जो बातें लिखी गई हैं आप उनको
देखेंगे कि हमने क्या पढ़ा, क्या लिखा। बहुत सारे विद्यार्थी क्यों +1 में 60% सिलेबस सेम रहता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, इसलिए आप सभी विद्यार्थी भी ध्यान दें और अच्छे से पढ़ें। और सेकेंडली अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने घर पर रहें, और जैसे ही कोई भी स्कूल से सूचना आती है आप तुरंत अपनी कक्षा में हाजिर हों। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।